इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जब तक भगवान श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणस्तु, शक्तार्पणस्तु, जो सत्कर्म करो जब तक भगवान को अर्पित नहीं करो उसका कोई अर्थ नहीं। अनया यथाशक्ति कृतेन भगवान श्री सीताराम प्रियदान नमः। भगवान में अर्पण करो, तेरा तुझको अर्पण। पूज्य स्वामी जी ने क्या लिखा है, शिवानंद जी महाराज ने अद्भुत लिखा। हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम बल बढ़े किए उपाय। बिना विवेक के विद्या का कोई अर्थ नहीं है। विवेक किस बात का हो कि हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या का सदुपयोग क्या होगा। विवेक ना हो तो विद्या का आदमी किसी प्रकार का दुरुपयोग कर सकता है। विद्या से हमको सब कुछ मिलता है, विवेक नहीं है तो हम उसका दुरुपयोग कर ही डालेंगे। दुनिया में जितने भी खुराफात आतंकवाद सजाने वाले लोग हैं, कोई अनपढ़ लोग थोड़ी हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन IAS है, कौन PCS है। उत्पात करने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। जो अनपढ़ होता है वो उत्पात नहीं करता, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो पूरी दुनिया में हलचल पैदा किए हैं आतंक का, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक कब हो? जब जीव को सत्य का संग प्राप्त हो। बिनु सत्संग विवेक न होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं हमको विवेक होगा तो हमको किसी पर आवेश नहीं आएगा। क्यों? विवेकी जानता है कि आवेश का कोई लाभ नहीं है। सब जीव की अपनी गति है, तो आवेश किस पर करे। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक व्यक्ति आकर के उनको कुछ कह रहा था। शिष्यों ने कहा प्रभु जाने के बाद आपने कुछ कहा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा आया वो था कि वो आया था। तो वो कहने ही आया था। जो कहने आया था वो न कहेगा। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम सुनेंगे, हम कहेंगे नहीं। हमारा काम सुनना है। कोई किसी के पास चल करके जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो कहने जा रहा है, तो उसको सुनो, उसको बोलने का मौका दो। शिष्य लोग प्रणाम कर लिए, प्रभु ये बोध, तो बोध तो है, तब तो सुनना किसी का कार्य है, कहना किसी का कार्य है। जिसका जो कार्य है उसको उसी में अवस्थित रहना चाहिए। ये बोध है। प्रीति प्रणय बिनु मदते नासहि वेग। पवित्रता न हो तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। संस्कार न हो तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। धर्म सम्मत विहार विचार न हो तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। प्रेम क्या है? तो पवित्रता। प्रेम क्या है? धर्म सम्मत विहार प्रेम है। जिसमें हमारा धर्म केंद्र में हो वही संबंध चलता है। जगत में भी आपका संबंध उसी से चलेगा जहां पवित्रता बनी रहेगी। आकांक्षा, लोभ, लालच, दंभ, ईर्ष्या, कपट, छल, प्रेम चलता नहीं। ये एक और महत्वपूर्ण बात है, इसको आप हृदय में धारण करना। और प्रेम दुराग्रही नहीं होना चाहिए। प्रेम स्वाग्रही होना चाहिए। जैसे आपको अच्छा हो, जैसे आपको अनुकूल हो। प्रेम दुराग्रह नहीं करता। अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये प्रेम थोड़ी है, तो जिद है। प्रेम में जिद नहीं चलती, जद्दोजहद नहीं चलता। प्रेम अपने प्रेम को पुष्ट करता है।
उसको खुश कर। देखो, जिसको आप प्रेम करते हो उसको खुश रखने का अभ्यास करो। वो खुश रहे, इसमें आप खुश रहो। ये ठीक नहीं है हम खुश रहें, ऐसा करो ना। भगवान का यह सहज संदेश है। प्रेम पवित्र है, धर्म सम्मत जीवन है, व्यवहार है। भरत जी को भगवान ने क्या कहा? बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। भरत जी जब बंटवारा मान गए 14 वर्ष उधर इधर, तो भरत जी क्या कहते हैं? नाथ भयउ सुख साथ गए को लहे उला जग जन्म भये को। भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यही है, कोई और है? भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, स्वामी की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, पिता की प्रसन्नता में पुत्र की प्रसन्नता, सद्गुरु की प्रसन्नता में शिष्य की प्रसन्नता। आपस में विचार करो, एक दूसरे, इसको कहते हैं त्याग। प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम चाहत नहीं रखता, प्रेम त्याग रखता है? उद्धव जी की चर्चा कल हुई थी ना। उद्धव जी उपदेश दे रहे थे तो माँ ने क्या कहा? श्री राधा जी ने, उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10, एक रहियो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे उद्धव मन न भये। एक मन है, वो द्वारिका चला गया है। अब यहां भगवान बचे ही कहा, वो उन्हीं में लगा रहता है, मन उसी में लगा है। प्रेम विहार नहीं विचार करता है, हो प्रेम त्याग करता है। और जहां प्रेम त्यागमय है वह प्रेम ऊर्ध्व ले जाता है। कामना रहित, जिद नहीं, समर्पण और त्याग, यही प्रेम है। समझाया समझाया तो कहती है, शत्रु को, रोग को, पाप को, अग्नि को, सांप को छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोड़ करी, अस कहि विविध करि लागी रोदन। शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए, रोग को छोटा नहीं मानना चाहिए। अरे हो जाएगा, नहीं होगा, तुरंत निदान करो। अग्नि को छोटा नहीं मानना चाहिए, पाप को कभी छोटा मान के न करें। अरे थोड़े तो है, नहीं है, पाप भारी हो जाता है। स्वामी को छोटा नहीं मानना चाहिए और सर्प को भी नहीं। हाँ, ये अवसर पा करके सब के सब हानि करते हैं। नीति बताई सुपड़खा, तो रावण ने कहा कि बहन जी आपकी सेवा में खरदूषण गए थे तो आप वहां जाती, यहां क्यों आई? सुपड़खा बोली, खरदूषण को तो वो मार दिए, क्या कहती हो? रावण ने इसको अस्पताल भेजा और अपने शयन कक्ष में पहुंचा। बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा रावण। देखिए रावण का चिंतन, सोच रहा है, नींद नहीं आ रही है। सोचता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महि भार, जो भगवंत लीन अवतार। तौ मैं जाई भैरु हठि कर, प्रभु सर प्राण त्यजे भव चरण। मेरे समान बलवान खरदूषण को भगवान के अलावा कौन मार सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए, मुनिगणों के कल्याण हेतु भगवान ने अवतार धरा पर ले लिया है। अब आप कहेंगे, जब वो जानता था तो भगवान से युद्ध क्यों करना चाहता है?
तीन तरह के लोग धरती पर हैं। एक तरह के लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं, एक दूसरे मानते ही हैं, और तीसरे उदासीन रहते हैं, 50-50, कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते हैं, जैसा उनको अच्छा लगे। हाँ, प्रसन्न हो जाएंगे तो पूजा में बैठ जाएंगे, और नाराज हो गए तो 2-3 दिन भगवान के पास जाइए नहीं करेंगे। उदासीन, तीन तरह के लोग धरती पर भगवान ने भेजा है। लेकिन भक्त होने के नाते इन तीनों लोगों का सम्मान करना चाहिए। सबकी भगवान की सेवा की अलग अलग अदा है, विधा है, कला है। जो विरोध करते हैं वो भगवान का अधिक प्रचार करते। हम तो ये मान के चलते हैं, कोई विरोध करता है ना तो उसका, हाँ, भगवान का तो विरोध करता है ना, तो भगवान को कुछ तो कहेगा, तो कहेगा तो भगवान की चर्चा होगी ना। भगवान की चर्चा विरोध में करे, समर्थन में करे, नाम तो भगवान का, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए, भगवान ने ऐसा गलत किया, ऐसा गलत किया, किसने किया? भगवान ने। तो जब भगवान मानते हो तब तो गलत सही की चर्चा हो रही है। नहीं मानने वाले भी मानते हैं तभी निंदा करते हैं, तो उनकी भी प्रशंसा करे रहो। निंदा करने वालों की भी प्रशंसा है। निंदक अधिक प्रशंसित कर देते हैं भगवान को, समर्थक प्रशंसा और विस्तार कम करते हैं। जो बुराई करने वाले हैं किसी की, वो अधिक प्रचार कर देते हैं। भगवान विष्णु के लिए हिरण्याकश्यप ने भक्तराज प्रहलाद को कितना त्रास दिया, और भगवान ने उनके घर में ही भेज दिया अपने भगत को, जाओ जाओ जाओ। अब वो लगा विरोध किसका है कि मेरे भाई को मारा है हिरण्याक्ष को, मैं देखूंगा उसको। किसको? विष्णु को देखूंगा। अब जितने भगवान के भगत थे सबको निपटाया उसने। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं घरे में आ जाता हूं। ए लो, भक्तराज प्रहलाद के रूप में भगवान घरे में जन्म लिए मां कया दुख के अंक से। अंत तो कतवा भगवान ने उसको गति प्रदान की। तो उदासीन अरिमित हित, जिस प्रकार कोई करे भगवान की चर्चा, आप उसकी प्रशंसा करो, हाँ, हर भाव से, क्योंकि चर्चा भगवान की है। रावण भी सोचता है कि जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाय बैर हठ करूं, हठ पूर्वक बैर करूंगा। कारण क्योंकि मेरा शरीर तामसी है। ये तामसी शरीर का क्या अर्थ है? तामस माने प्रमाद। 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। गीता जी में सात्विक स्वरूप का वर्णन भी है, राजसिक का भी वर्णन है, तामसिक का भी वर्णन है, तीनों के भोजन का भी वर्णन है, तीनों के जीवन का भी वर्णन है। कैसा जीवन सात्विक होता है, कैसा राजसिक होता है, कैसा तामसिक होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।